स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इसी वजह से बसपा छोड़ भाजपा, भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी में गए, इन तीनों पार्टियों में गए, लेकिन तीनों ही पार्टियों ने उनको पूरा मान सम्मान और बड़ी जिम्मेदारियां दी। लेकिन समाजवादी पार्टी में इस समय एमएलसी और कहीं ना कहीं महासचिव पद पर हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो उनकी जिम्मेदारियां काफ़ी बड़ी बनती हैं। लेकिन उन्होंने हाल ही में जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं पर बयानबाजी करी, इससे समाजवादी पार्टी के कई नेता ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ये किस तरीके की बयानबाजी करे थे। और इसको लेकर अखिलेश यादव से लगातार नेता मुलाकात कर रहे हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं कि ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। सबने ये माना कि हमें समाजवादी होने के नाते समाज की सेवा के लिए बातें रखनी चाहिए, ना कि समाज के मान सम्मान और उनके धर्म को ठेस पहुंचाएंगे बातें कहकर। तो इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता ही काफ़ी हमलावर हैं। अब अखिलेश के सामने ऐसी मुसीबत आन खड़ी हो गई है कि या तो वह स्वामी प्रसाद मौर्य को चुने या अपने उन पुराने साथियों को चुने जो नेताजी के समय से ही लगातार अखिलेश के साथ बने हुए हैं। तो इसी बीच देखा जाए तो अखिलेश यादव ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं, ना तो उनके समर्थन में बयानबाजी दे रहे हैं। वो इस मामले में चुप्पी साधे और उनकी तरफ से रुख साफ है कि सारा बयानबाजी कहीं ना कहीं खुद स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से है। इस बीच समय समय पर यह कयास लगाए गए कि अगर अखिलेश कल को कोई बड़ा फैसला लेते हैं उनको पार्टी से बाहर करने का, तो ऐसे में एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा यानी कि मायावती का हाथ थामने की सोच सकते हैं। बसपा में काफ़ी लंबे समय तक नेता रहे थे और उनको प्रदेश अध्यक्ष पद जैसी बड़ी भूमिकाएं दी गई थी पार्टी के अंदर ही, तो वहां पर नंबर 2 के मंत्री माने जाते थे। और इस समय बसपा के बुरे हालात भी हैं, बसपा को उभारने का काम भी कर सकते हैं। और जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने दी है हिंदू देवी देवताओं पर, ऐसी बयानबाजी के बाद तो बीजेपी ने कभी नहीं स्वीकारेगी, क्योंकि आप जानते ही है कि बीजेपी इस समय सनातन धर्म और तमाम राजनीति को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो बीजेपी तो उन्हें धुतकार देगी। लेकिन रही बात मायावती की, तो मायावती ने भी इनको घिनौनी राजनीति करने वाला बताया था। लेकिन हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर बदले थे और मायावती के हर एक फैसले का मान सम्मान किया था और ये तक कह दिया था वह मेरी पुरानी नेता है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी एक तरफ कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज है और दूसरी तरफ मायावती का समर्थन कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो दोनों का ही मेल मिलाप अगर देखा जाए तो आने वाले वक्त में अखिलेश के लिए मुसीबत बढ़ा सकता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।